लेसन नंबर 9 इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम मल्टीपल रिस्पॉन्सेस को डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली जो अवेलेबल डेटा सेट है उसको यूज़ करते हुए हम उसका फर्दर एनालिसिस करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल रिस्पॉन्सेस की तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेस को एसपीएसएस में कैसे हैंडल किया जाता है और इसका एनालिसिस में कैसे बेस्ट वे से यूज़ किया जा सकता है ताकि जो भी डिफ़िकल्टीज हम लोग फेस करते हैं ड्यूरिंग एनालिसिस यूजिंग मल्टीपल रिस्पॉन्सेस तो वो हमें इजीली हैंडल करना आ जाना चाहिए। मल्टीपल रिस्पॉन्सेस सेट या मल्टीपल रिस्पॉन्सेस होते क्या हैं? मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स या व्यूअर्स को ये पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि सर्वे कंडक्ट करते हैं और सर्वे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स मोर देन वन होते हैं। तो दोज आंसर्स कैन बी मैनेज इन मल्टीपल रिस्पॉन्सेस यूजिंग एसपीएसएस। उसके लिए यहाँ पर अगर चेक करें तो हम लोग इस डेफिनेशन में सर्वेज ऑफन कंटेन क्वेश्चंस दैट अलाउ रिस्पोंडेंट्स टू सेलेक्ट मोर देन वन आंसर्स। Managing such questions in SPSS statistics can produce some difficulties. Each response in a multiple response question should be coded as a separate variable and grouped under a multiple response set of the variable. The multiple response set can be analyzed using frequency counts or cross tabulation. यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 के अंदर व्हाट टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स डू यू हैव, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। फॉर एग्जांपल मे बी आई हैव वीज़ा कार्ड एंड मास्टर कार्ड। अदर रेस्पोंडेंट हैव डिनर क्लब एंड पायनियर। थर्ड रेस्पोंडेंट मे बी हैव अमेरिकन एक्सप्रेस और वीज़ा कार्ड। तो मोर देन वन ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर विच डिवाइस डू यू रेगुलरली यूज टू वॉच मूवीज। मे बी मैं मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ करता हूँ। कोई अदर रिस्पोंडेंट हो सकता है टैबलेट को यूज़ करे और टीवी को। तो मीन्स यहाँ पर भी हम मोर देन वन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये भी मल्टीपल रिस्पॉन्सेस का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर व्हेन डू यू ईट चॉकलेट्स। हम मॉर्निंग में ज़्यादा प्रेफरेबली ईट करते हैं, आफ्टरनून में या इवनिंग में, जब हो सकता है मोर देन वन टाइम्स में आप चॉकलेट ईट करते हो। ये 3 एग्जांपल्स थी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्जांपल यूज़ की गई उसमें यह है कि लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो भी हमने एयरलाइंस यूज़ की, रिस्पोंडेंट ने एयरलाइंस यूज़ की, उनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दिस इज आल्सो मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। यहाँ पर हो सकता है रिस्पोंडेंट 1 अमेरिकन एयरलाइन और यूनाइटेड यूज़ करे, रिस्पोंडेंट 2 साउथ वेस्ट और यूनाइटेड एयरलाइन यूज़ कर रहा होगा। तो डिफरेंट रिस्पोंडेंट से डिफरेंट मल्टीपल रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली हमें डेटा कलेक्ट होगा। और आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसमें एक क्यूरी को असेस किया कि फियर फैक्टर है, किस एयरलाइंस के अंदर रिस्पोंडेंट अफ्रेड टू अफ्लाई हैं और किस एयरलाइन के अंदर नॉट अफ्रेड टू अफ्लाई हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और इसी क्वेश्चन को देखते हुए अगर हम फर्दर मूव करें तो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के डेटा सेट के अंदर आप टाइटल में भी देख सकते हैं airlines.scv के नाम से एक फाइल अवेलेबल है। उसको हमने ओपन किया। उसके अंदर यहाँ पर 18 रिस्पोंडेंट हैं और 18 रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंगली डेटा है। और इसमें अमेरिकन एयरलाइन हम देखिए यहाँ पर जो इसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेस के अंदर एयरलाइन का क्वेश्चन था उसमें 5 एयरलाइंस थी, अमेरिकन, डेल्टा, यूनाइटेड, साउथ वेस्ट एंड अदर। तो एसपीएसएस में क्या करना है कि हर एक एयरलाइन का एक ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जो भी एयरलाइन हमने यूज़ की उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। हमने यहाँ पर अमेरिकन एयरलाइन का वेरिएबल क्रिएट किया, देन डेल्टा, यूनाइटेड, साउथ वेस्ट एंड अदर। तो फिर वैल्यू एट्रीब्यूट में जाके कैटेगरी के अंदर 0 फॉर नो किया, 1 फॉर यस किया। अगर एयरलाइन किसी रिस्पोंडेंट ने यूज़ की है
तो हम 1 पुट करेंगे जैसे कि रिस्पोंडेंट 1 के अंदर है, और रिस्पोंडेंट 1 ने डेल्टा, यूनाइटेड साउथ वेस्ट और अदर के ऊपर नो किया, तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो नो का रिस्पॉन्स यहाँ पर शो हो जाएगा। और रिस्पोंडेंट 2 ने फर्स्ट 2 एयरलाइंस को यूज़ किया, फर्स्ट 2 में अमेरिकन पे भी हम 1 करेंगे और डेल्टा पे भी यस करेंगे, और यूनाइटेड साउथ वेस्ट और अदर पे हम 0 का कोड एंटर करेंगे। तो इस तरह से हम डेटा यहाँ पर एंटर कर लेंगे। और सिमिलरली अगर हम लास्ट कॉलम में देखें जहाँ फियर फैक्टर है, तो 0 फॉर नॉट अफ्रेड टू फ्लाई था, नॉट अफ्रेड टू फ्लाई है 0 का कोड था, 1 अफ्रेड टू फ्लाई था। तो इस तरह से हम डेटा एंटर कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो ये थर्ड 3 सिनेरियोज हैं जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस किए थे, इन सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हम लोग डेटा सेट SPSS के अंदर बना सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जब हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करें तो जो डिफरेंट एग्जांपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस की, उनके अकॉर्डिंगली भी जो अवेलेबल डेटा सेट है उसको यूज़ किया जाए, और उसके उसके एनालिसिस को भी इसी वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करें, ताकि डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली, डिफरेंट डिमेंशंस के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट इजीली अंडरस्टैंड कर लें कि मल्टीपल रिस्पॉन्सेस को SPSS के अंदर कैसे हैंडल किया जा सकता है। अगर हम लोग इसी एग्जांपल को यूज़ करें तो एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में मल्टीपल रिस्पॉन्स और यहाँ पर डिफाइन वेरिएबल सेट है, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, यहाँ माउस पॉइंटर इस बॉक्स के अंदर ये अमेरिकन, डेल्टा, यूनाइटेड साउथ वेस्ट और अदर वेरिएबल्स थे, इनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इस एरो पे क्लिक करेंगे, तो फिर वेरिएबल्स इन अ सेट के अंदर इस बॉक्स के अंदर सारे वेरिएबल डिस्प्ले हो जाएंगे। और क्योंकि ये डाइकोटमीज वेरिएबल्स हैं, हर एक के अंदर 2 कैटेगरीज थी, तो डाइकोटमीज वेरिएबल को यूज़ करते हुए काउंटेड वैल्यू 1 ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम एयरलाइंस का वेरिएबल नेम रख लेंगे और यहाँ से ऐड का बटन क्लिक करेंगे, तो डॉलर साइन के साथ एयरलाइंस का मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। आफ्टर दैट हम लोग एनालाइज में जाएंगे, मल्टीपल रिस्पॉन्स में जाएंगे और फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में एयरलाइंस का वेरिएबल आएगा। इसको जस्ट यहाँ पर बस बटन पर क्लिक करके यहाँ ऐड करेंगे और आफ्टर दैट ओके करेंगे, तो ये हमारे सामने रिजल्ट्स का एक टेबल आएगा। इस रिजल्ट्स के टेबल के अकॉर्डिंगली हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन था, हमने ये देखना था कि मोस्टली जो एयरलाइन यूज़ हुई थी लास्ट 6 मंथ के अंदर वो क्या है। हम अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट हम लोग देख सकते हैं कि 12 रिस्पोंडेंट ने यूनाइटेड एयरलाइन को यूज़ किया अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट, दैट इज 27.3%। तो एज कंपेयर टू अदर it is mostly used airline in according to this data set। और इसमें सर्च क्वेश्चन था, इन अ सर्वे ऑफ एयरलाइन passengers which airline was selected as having been flown most often in the previous year in the last 6 months, so we can say that answer is United Airlines according to this table। As seen in the output viewer window, there were 18 people surveyed and 44 total responses generated. Of the 44 total responses, United was selected most often with 12 responses. Then we can say that mostly preferable, the mostly usable airline according to this data set is a United Airline। अगर हम फर्दर मूव करें तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज को यूज़ करते हुए यहाँ पर क्रॉस टेबुलेशन को भी यूज़ किया जा सकता है कि हम ताकि हम फियर फैक्टर को भी इंटरलिंक कर सकें। तो हम लोग मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दे के यहाँ पर क्रॉस टैब यूज़ किया और इस बॉक्स से हम लोगों ने फियर फैक्टर को ऐड किया और फियर फैक्टर को क्लिक करके यहाँ डिफाइन वेरिएबल के अंदर डिफाइंड रेंज कोड के अंदर हम लोगों ने 0 और 1 का कोड डिफाइन किया, जो हमने ऑलरेडी वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर फियर फैक्टर को साइन किया था। और मल्टीपल रिस्पॉन्सेज से जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे एयरलाइंस का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यहाँ से उसे ऐड किया और जस्ट ओके किया, तो हमारे सामने ये एक टेबल डिस्प्ले हुआ। इस टेबल के अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं कि पैसेंजर्स ने कौन सी एयरलाइन को मोस्ट अफ्रेडेबल
एयरलाइन डिक्लेयर किया, और इसके अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट पैसेंजर्स हु आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज अफ्रेड टू फ्लाई, वो किस एयरलाइन में था, दैट इज साउथ वेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वी कैन से दैट 7 इन द afraid to fly, तो mostly passengers were afraid to fly using Southwest airline according to this table। और इसमें फर्दर डिस्क्रिप्शन में भी यही चीज़ें बताई गई हैं। टोटल 18 रिस्पोंडेंट थे, उनके अकॉर्डिंगली 10 अफ्रेड टू फ्लाई थे यूजिंग साउथ वेस्ट एयरलाइन। और अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली मैंने मल्टीपल रिस्पॉन्सेज को एक्सप्लेन किया कि मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में क्वेश्चंस को कैसे एंटरटेन किया जाता है। फिर SPSS के अंदर अगर डेटा अवेलेबल हो तो मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट को के एनालिसिस को यूज़ करते हुए हमने दो ऑप्शन थे, फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी इसको असेस किया, फिर फ्रीक्वेंसी के बाद क्रॉस टेबुलेशन को यूज़ किया, और उसके जो रिजल्ट्स थे उसको भी यहाँ पर इंटरप्रेट किया। अब हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम लोगों को SPSS ओपन करके इन एग्जांपल्स को यूज़ करके एनालिसिस करना हो तो फिर हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ताकि अगर थ्योरेटिकली कंसेप्ट क्लियर हो स्टूडेंट्स के तो आफ्टर दैट जब वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहें तो उनके लिए इजी होगा कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस को यहाँ पर यूज़ करें। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास एयरलाइन का वेरिएबल है, ओपन डेटा सेट में जाते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास SPSS क्लास, यहाँ पर हमारे पास कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का डेटा सेट है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 के अंदर हम लोग यहाँ से एयरलाइंस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक डेटा सेट ओपन हुआ, जो ऑलरेडी हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डिस्कस करते हुए इसको देखा था। और हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली एनालाइज में आएंगे और मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में यहाँ पर। और जब मल्टीपल रिस्पॉन्सेज की बात कर रहे हैं तो बॉटम में देखिएगा फ्रीक्वेंसी और क्रॉस टेबुलेशन डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि अभी मल्टीपल रिस्पॉन्सेज के अंदर हमने किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया। तो हम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो मेरे पास कैटेगरी था, अमेरिकन एयरलाइन का वेरिएबल था डेल्टा, यूनाइटेड, साउथ वेस्ट एंड अदर, इसको यहाँ पर वेरिएबल सेट के अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि डायकोटमीज वेरिएबल है, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे और इस वेरिएबल का नाम रख देंगे एयरलाइंस। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं एयरलाइंस यूज्ड इन लास्ट 6 मंथ्स। अगर हम डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। हम जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, तो अब ये एक वेरिएबल रिस्पॉन्स सेट के अंदर डिक्लेयर हो गया। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें 100% क्लियर हो जाएगा कि इसकी मल्टीपल रिस्पॉन्सेज ऑप्शन इसके अंदर ही डिस्प्ले हो रहे हैं। जस्ट क्लोज किया, अगेन एनालाइज में है मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल अनेबल हो चुका है क्योंकि वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया है। यहाँ क्लिक करेंगे और जस्ट एयरलाइंस को यहाँ ऐड करेंगे, ओके करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास एयरलाइंस के फ्रीक्वेंसी टेबल है उसके अकॉर्डिंगली यूनाइटेड एयरलाइन मोस्टली यूज़ हुई है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। और सेकंड यूजेबल या मोर प्रेफरेबल एयरलाइन साउथ वेस्ट थी, 10 रिस्पोंडेंट ने उसको यूज़ किया, और आफ्टर दैट अमेरिकन को 8 रिस्पोंडेंट ने यूज़ किया और डेल्टा को 8 रिस्पोंडेंट ने यूज़ किया। जो लिस्ट यूजेबल एयरलाइन थी दैट इज अदर एयरलाइन, उसके अकॉर्डिंगली 6 रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर यूज़ किया। और पर्सन ऑफ केसेस के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ देखें तो ये तो था नंबर ऑफ टाइम्स, 44 टाइम्स एयरलाइन यूजिंग अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू 27.3% ने
यूनाइटेड एयरलाइन को यूज़ किया और 22.7% ने साउथ वेस्ट को यूज़ किया, क्योंकि 44 टाइम्स एयरलाइन यूज़ है। तो अकॉर्डिंग टू द 8 रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंगली 10 रिस्पोंडेंट ने एयरलाइन को यूज़ किया और 8 रिस्पोंडेंट ने अमेरिकन एयरलाइन को यूज़ किया, 10 ने नहीं किया, इसलिए इसका ये 44% बनता है, क्योंकि 10 आउट ऑफ 18, 8 आउट ऑफ 18 का मतलब यह है कि 44.4% ने एयरलाइन को यूज़ किया है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आए तो 18 में से 12 टाइम्स ये हमारी यूनाइटेड एयरलाइन यूज है, दैट इज 66.7% ऑफ टोटल रिस्पोंडेंट, दैट इज 18। यहाँ से एन से भी पता चलता है नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट कितने हैं, 18 है। तो हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, हम लोग एनालाइज में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी में, और सिंपल यहाँ पर अगर मैं अमेरिकन की बात करूँ, इसको ऐड करते हैं तो ओके करते हैं, तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि 8 रिस्पोंडेंट ने इस पे यस किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 44.4% बनता है, दैट इज आल्सो मेंशन इन मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन 44.4%। और अगर हम लोग नेक्स्ट एनालाइज में जाएं और अगेन फ्रीक्वेंसी में जाएं, मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ से मैं यूनाइटेड एयरलाइन को चूज़ करता हूँ समझाने के लिए। अब यूनाइटेड एयरलाइन के अकॉर्डिंगली आप देखें तो यहाँ पर 66.7% ने यस का और 33.3% ने नो का। तो हम लोग क्योंकि मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में नंबर ऑफ रिस्पॉन्स को यहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पर देखें तो 66.7 ने यस कहा था और दैट इज 12 रिस्पोंडेंट अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तो हम परसेंट ऑफ केसेस को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग मेन डेटा सेट पे हैं और मेरे पास एक और डेटा सेट है, मैं देखता हूँ यहाँ पर मल्टीपल रिस्पॉन्सेस का मैंने एक डेटा सेट बनाया था, यहाँ क्लिक करते हैं। मल्टीपल रिस्पॉन्सेस के डेटा सेट के अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पर देखें तो जो अभी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल 1, जिसके अंदर डिफरेंट वीज़ा कार्ड्स यूज़ किए गए थे, क्रेडिट कार्ड की बात हुई थी, जहाँ पर रिस्पोंडेंट 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर रिस्पॉन्स थे, 5 रिस्पॉन्सेस थे। और मल्टीपल रिस्पॉन्स के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया कि विच क्रेडिट कार्ड डू यू हैव के अंदर हम मोर देन वन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने वीज़ा का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर मास्टर कार्ड का, फिर अगेन अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अगर आप लोग वेरिएबल व्यू में हैं तो यहाँ पर ये मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए और यहाँ पर जाके 0 फॉर नो किया। अगर किसी रिस्पोंडेंट ने सिलेक्ट नहीं किया तो वहाँ 0 एंटर करूँगा। अगर किसी रिस्पोंडेंट ने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो वहाँ पर यस यूज़ करेंगे। तो इसी तरह हमने यहाँ पर कोड यूज़ कर लिया। और हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने चॉकलेट का था, चॉकलेट ईट का। तो हम लोग यहाँ पर देखें, ये मॉर्निंग इवनिंग एंड आफ्टरनून था, किस टाइम आप चॉकलेट ज़्यादा ईट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली था। तो हमने स्प्रे के अंदर भी ये वेरिएबल डिक्लेयर किए और इनमें भी हमने 0 फॉर नो 1 फॉर यस का डिक्लेयर कर दिया। और सिमिलरली अगर हम लास्ट सिनेरियो की बात करें तो हम जो मूवी वॉच करते थे उसमें ये था कि हमने कंप्यूटर को यूज़ किया है, एंड्रॉयड को, टैबलेट को, टीवी को या कि अदर को। तो हम तीनों एग्जांपल्स को इस डेटा सेट के अंदर इंटरटेन करने की कोशिश किया। और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने जेंडर का ऐड किया है, उसका भी एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, बाद में डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐड किया है। अभी हम लोग क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करते हैं। आप एनालाइज में जाएं, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में यहाँ पर आएँ और वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर क्लब, पायोनियर, इसको जस्ट ऐड करें, यहाँ से वन काउंटेड वैल्यू करें और आप करें क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का वेरिएबल है
हमारा वेरिएबल की अगर डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें, व्हाट टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड डू यू हैव, तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। जस्ट ऐड किया और क्लिक करें तो मेरे ये डिक्लेयर हो गया कि हमने क्रेडिट कार्ड के वेरिएबल्स को यहाँ मैनेज कर लिया। जस्ट क्लोज किया, एनालाइज में गए, मल्टीपल रिस्पॉन्स, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जस्ट क्रेडिट कार्ड ऐड किया, ओके किया। इस टेबल के अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट मोस्टली यूजेबल कार्ड कौन सा है, डिनर क्लब है, दैट इज 28.0%। और सेकंड प्रेफरेबल कार्ड कौन सा है, मास्टर कार्ड है, तो दैट इज 24.0%। आई थिंक कि इससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम लोग मल्टीपल रिस्पॉन्सेस को कैसे मैनेज करते हैं। अब एग्जाम्पल 2 की बात कर लेते हैं। अगेन आप एनालाइज में आए, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस में डिफाइन डेटा सेट, और यहाँ से हम लोग मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग को यहाँ पर ऐड करेंगे। इसको मैं जस्ट रिमूव कर देता हूँ। दोबारा से करते हैं, एनालाइज में गए, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, यहाँ से मैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग को जस्ट ऐड किया, और काउंटर में 1 ऐड करेंगे, और यहाँ पर कहता हूँ चॉकलेट, व्हेन यू ईट चॉकलेट। हम लोग चॉकलेट को जस्ट ऐड किया, क्लोज किया। अब अगेन एनालाइज में मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, फ्रीक्वेंसी, यहाँ से चॉकलेट का वेरिएबल ऐड किया, जस्ट ओके किया। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस टेबल के अकॉर्डिंगली आफ्टरनून में मोस्टली चॉकलेट को ईट किया जा रहा है, दैट इज 46.7%। 7 टाइम्स चॉकलेट को आफ्टरनून में ईट किया, और 33.3% ने इवनिंग में चॉकलेट को ईट किया। तो सिमिलरली हम लोग मूवी वाले क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिफाइन वेरिएबल्स कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर था, एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट, टीवी, अदर, जस्ट इसको ऐड किया, यहाँ पर 1 किया, और यहाँ पर मूवीज़, डिवाइसेस, जस्ट ऐड किया, क्लोज किया। अब आप लोग अगेन एनालाइज में है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, यहाँ से फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड कर लें और इसको यहाँ से रिमूव कर दें, जस्ट ओके किया। अब ये देखिए, हम लोग देख सकते हैं कि 25% ने कंप्यूटर्स पे मूवीज़ को वॉच आउट किया, और 27% ने अदर डिवाइसेस को यूज़ किया, 21% ने टीवी, एंड 14.3% ने टैबलेट, एंड 14.3% ने एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ किया मूवीज़ को वॉच करने के लिए। तो इस तरह डिफरेंट सिनेरियोज को, डिफरेंट मल्टीपल रिस्पॉन्सेज को हम SPSS के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। अभी हम लोग, मैंने एक जेंडर का वेरिएबल ऐड किया था। अगर आप ये चेक करना चाहें कि मेल और फीमेल रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंगली कि चॉकलेट किस टाइम ज़्यादा ईट की जा सकती है, तो उसमें क्रॉस टेबुलेशन में जाके आप जेंडर के साथ एसोसिएशन भी चेक कर सकते हैं। डिवाइसेस, मूवी वॉच के वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग 1 मिनट के लिए अप्लाई करते हैं, एनालाइज में जाएं, मल्टीपल रिस्पॉन्स में, क्रॉस टेबुलेशन में, और क्रॉस टेबुलेशन में हम लोग चॉकलेट को यहाँ पर ऐड करते हैं, और जेंडर को यहाँ ऐड किया, और डिफाइंड रेंज के अंदर कोड दे देंगे। 1 फॉर मेल था, 2 फॉर फीमेल है, जस्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तब आप ले देख सकते हैं फीमेल के अकॉर्डिंगली 3 रिस्पोंडेंट ने इवनिंग में, और 3 ने आफ्टरनून में चॉकलेट को ईट किया, और मेल रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंगली मोस्टली जो मेल थे वो आफ्टरनून में चॉकलेट को ईट करते थे।
इस तरह से हम लोग क्रॉस टेबुलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट एग्जांपल्स। अभी मैंने जेंडर और चॉकलेट के वेरिएबल को क्रॉस टेबुलेशन के थ्रू यहाँ पर एनालिसिस किया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कोशिश की थी कि मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया जाए, डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज़ किया जाए, क्योंकि मल्टीपल रिस्पॉन्सेस को एसपीएसएस के अंदर हैंडल करना इट इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। तो बहुत इजी वे से बताने की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल, अगर वो इसको थॉरोली वॉच आउट करें और इसके जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एनालिसिस करें तो ईजिली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं।